नमस्कार मित्रों, मैं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अल्पना मिश्रा दीपावली के इस पावन पर्व की आप सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ देती हूँ। जो सबसे ज़्यादा क्वेरीज इस समय हमारे पास आ रही हैं वो हैं कि इस दीपावली पे सूर्य ग्रहण, जैसा कि आप सभी ने टॉपिक में देख लिया होगा, सूर्य ग्रहण पड़ रहा है तो हम दीपावली कैसे मनाएंगे, क्या है शुभ मुहूर्त, कैसे करेंगे लक्ष्मी पूजन, क्या ग्रहण काल में पूजा की जा सकती है, या पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। वैसे तो अमावस्या की तिथि को ही दीपावली होती है, अमावस्या को ही दीपावली, कार्तिक मास की अमावस्या को दीपावली का पावन पर्व मनाया जाता है, किंतु इस बार अमावस्या को सूर्य ग्रहण पड़ रहा है। भारत में लगने वाला पहला और इस वर्ष का आखिरी सूर्य ग्रहण है यह, जो भारत में देखा जाएगा। इससे पहले का ग्रहण जो था वो भारत में नहीं देखा गया था, लगा जरूर था सूर्य ग्रहण, लेकिन वो भारत में नहीं दिखाई दिया था। यह सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई देगा और कलकत्ता के क्षेत्र में यह अच्छी स्थिति में देखा जाएगा, वहां से ही यह प्रारंभ होगा। इसका जो एक पीक आवर का टाइम होगा वह लगभग 5:20 का होगा, तो परेशान होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। मैं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अल्पना मिश्रा आप सभी की इन सारी प्रॉब्लम्स का सलूशन लेके आ गई हूँ। आज मैं आपको बताऊंगी कि इस ग्रहण काल को आपको कैसे अपने लिए बेहतर आप बना सकते हैं। इस ग्रहण काल में कैसे आप सही से अगर उपासना करें, सही से यदि आप प्रयास करें, मंत्रों की सिद्धि करें, तो आपके लिए यह केवल बुरा ही परिणाम नहीं देके जाएगा, या बुरा ही परिणाम लेने वाला नहीं है। तो चलिए आज हम बात करते हैं दीपावली पे पड़ने वाले इस सूर्य ग्रहण के विषय में। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि यह सूर्य ग्रहण कब पड़ रहा है और क्या है इसका समय। तो 25 तारीख को शाम को भारत में मैं शाम को कहूंगी, 25 तारीख को शाम को 4:30 से 6:24 तक यह सूर्य ग्रहण लग रहा है और पूरे विश्व में दोपहर 2:30 बजे से यह सूर्य ग्रहण लग जाएगा, लेकिन भारत में यह 4:30 के आसपास, 4:34 के आसपास लगेगा। अब यह सूर्य ग्रहण, इसका सूतक कब होगा, तो सूर्य ग्रहण से 12 घंटे पूर्व सूतक लग जाता है। ठीक है, तो आप ये लगभग मान के चलिए कि मध्य रात्रि, हर राज्य का समय थोड़ा परिवर्तित होता है, तो अपने अपने राज्य के अनुसार भी 12 घंटे का समय देख लीजिएगा आप। वैसे मध्य रात्रि से सूतक प्रारंभ हो जाएगा, लगभग 3 से 4 बजे के बीच में सूतक का काल प्रारंभ हो जाएगा। उससे पहले आपको मंदिर के कपाट अपने बंद कर देने हैं, वहाँ पे देवी प्रतिमाओं को ढक देना है। देवी प्रतिमाओं का स्पर्श आपको सूतक काल के बाद नहीं करना है, चूँकि सभी के घर धनतेरस की पूजा होगी, दीपावली की पूजा होगी, तो उसके वैसे तो दीपावली की पूजा 25 तारीख को ही होती, किंतु अमावस्या को ही पूजा होती, किंतु ग्रहण लगने की वजह से इस बार दीपावली 24 तारीख को मनाई जाएगी। 24 तारीख को आप सब दीपावली का पावन पर्व मना सकते हैं। दीपावली के पावन पर्व की विधि, शुभ मुहूर्त, कलश स्थापना का मुहूर्त, लक्ष्मी पूजन आदि के मुहूर्त के विषय में मैं एक अलग से वीडियो दे दूंगी, जिसमें आप उसके बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त कर लेंगे। यह वीडियो दीपावली के बाद पड़ने वाले सूर्य ग्रहण के विषय में है और सभी 12 राशियों पर कैसा इसका प्रभाव रहेगा, क्या आप करें जिससे कि यह ग्रहण आपको बहुत ज्यादा कष्ट या नुकसान ना पहुंचा सके। ठीक है, तो आप सूतक काल से पहले आपको अपने मंदिर के कपाट बंद कर देने हैं, प्रतिमाओं का स्पर्श नहीं करना है, और उसके बाद इस सूतक काल में जो विशेष कार्य हम सब कर सकते हैं वह क्या है। विशेष इसलिए है कि यह 25 अक्टूबर को अमावस्या की तिथि पर दीपावली के दिन यह ग्रहण लग रहा है। इस दिन कहीं ना कहीं सप्तम में सूर्य होंगे और चंद्रमा भी
ग्रहण की ही कंडीशन में होंगे, बहुत अच्छी कंडीशन में, चंद्रमा भी नहीं है, पीड़ित ही स्थिति में रहेंगे, तो यह बहुत अच्छा किसी प्रकार की सिद्धि के लिए, मंत्र सिद्धि के लिए जो ग्रहण काल होता है वो बहुत अच्छा माना जाता है अगर आप कोई मंत्र सिद्ध करना चाहते हैं। और हाँ, एक चीज और मैं कहूंगी कि एकल मंत्र सिद्ध करें कृपया करके। बहुत सारे लोग कहते हैं क्या हम 2-3 मंत्र सिद्ध कर सकते हैं, तो मैं आप सबके लिए सिर्फ एक ही चीज कहूंगी, अगर आप एक साथ 4 कार्य को ले लें, 3 कार्य को ले लें, 2 कार्य को ले लें, तो क्या आप सारे कार्य में 101% अपना दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे। तो यह तो मंत्रों को जागृत करने का, सिद्ध करने का काल है, तो कैसे आप कर सकते हैं? 10 जगह आपका अगर ध्यान लगेगा तो आप किसी एक जगह कंसंट्रेट ही नहीं हो सकते हैं। तो एकल मंत्र सिद्ध करें, कोई भी एक मंत्र आप सिद्ध कर सकते हैं इस समय में। साधना सिद्धि के लिए यह योग बहुत अच्छा है। ग्रहण भी अमावस्या को पड़ता है और दीपावली भी अमावस्या को पड़ती है। और मंत्र सिद्धि के लिए वैसे भी किसी प्रकार की तंत्र शक्तियों को कंट्रोल करने के लिए, नेगेटिव एनर्जीज पे अपना कंट्रोल करने के लिए दीपावली को काल रात्रि माना जाता है और अमावस्या की रात्रि को राहु केतु शांति के लिए बहुत अच्छे अच्छे उपाय होते हैं। इसीलिए इस ग्रहण को मैं विशेष क्यों बता रही हूँ, वे सभी जातक जिनके यहाँ शादी नहीं हो रही है, जिनके यहाँ पैसे की बहुत ज्यादा क्राइसिस लगी रहती है, या फिर कोई बहुत लॉन्ग टाइम से बीमार रहते हैं यदि आप, तो आप सभी के लिए यह ग्रहण काल बहुत ही सर्वोत्तम समय है मंत्रों को सिद्ध करने का। आप स्वास्थ्य हेतु, धन के लिए, या लंबे समय से जो बहुत ज्यादा नेगेटिव एनर्जी से पीड़ित है, उन सभी के लिए मैं एक मंत्र बताऊंगी अभी। आप उस मंत्र को प्रदोष काल में, आप जो ग्रहण का काल है उस समय आपको कहीं पे बैठ जाना है आसन लगा के। प्रयास ये करें कि ऊन के किसी वस्त्र, कोई कंबल या चादर आदि डाल करके बैठिए और उस पर आप आसन लगा करके इस मंत्र का आप सिद्धि करिए इसको। सर्वप्रथम एक मैं मंत्र जो बता रही हूँ यह है ओम नमः शिवाय। इस मंत्र का आपको 1.25 लाख बार जप करना है। कोई भी मंत्र जितने अक्षरों का होता है, जितने अक्षरों का होता है उतने लाख बार। पंचाक्षरी मंत्र है ओम नमः शिवाय, तो आपको 5 लाख मंत्रों का जाप करना है। यदि आप किसी और मंत्र को जागृत करना, सिद्ध करना चाहते हैं तो आप उस मंत्र का जाप करिए। आपको यदि आपके जीवन में मान सम्मान प्रतिष्ठा की कमी है, आत्मसम्मान आप में बहुत कम है, तो आप आदित्य हृदय स्रोत का पाठ कर सकते हैं। किंतु एक बात मैं यहाँ अवश्य कहूंगी, बहुत सारे लोग, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहती हूँ, सूर्य मंत्रों के जाप के बारे में भी यहाँ पे कह रहे हैं। यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल्स पे कहा जा रहा है, किंतु मेरा अपना जो दृष्टिकोण है, जो मेरा ये अपने निजी विचार है, मैं किसी से इस पे वो नहीं करती हूँ, किसी के बारे में हस्तक्षेप नहीं कर रही हूँ, आक्षेप नहीं कर रही हूँ, लेकिन मेरा अपना निजी विचार है कि सूर्य के किसी मंत्रों का आप यदि सिद्ध करने का प्रयास कर रहे हैं ग्रहण काल में, तो मैं उसे बहुत अच्छा नहीं मानती। क्यों? क्योंकि आप स्वयं देखिए कि जिस ग्रह को राहु केतु ने स्वयं ही ग्रसित कर लिया हो, विशेषकर राहु ने जिसको स्वयं ही ग्रसित कर लिया हो, जिसपे स्वयं ही ग्रहण लगा है, अर्थात तो उसमें बल नहीं है। आपको मेरा सूर्य का नीच राशि में, तुला राशि में इस समय सूर्य गोचर कर रहे हैं, वो वीडियो आपको मिल ही गया होगा। वैसे भी सूर्य बलहीन है क्योंकि वो अपनी नीच राशि में है, उनमें बल बहुत कम है। फिर उस पर सूर्य ग्रहण का लग जाना, सूर्य पर नीच राशि में भी है, उस पर ग्रहण भी लग रहा है, उसमें आप जो खुद ही पीड़ित है, यदि आप उसके मंत्रों का जाप करेंगे तो आपकी रक्षा कैसे कर पाएगा? क्या संभव है? तो मेरा मानना यह है कि आप ओम नमः शिवाय मंत्र को सिद्ध कर सकते हैं। कोई और आप अगर मंत्र सिद्ध करना चाहते हैं किसी तंत्र साधना में, यदि आप हैं, यदि आप पितृ दोष का निवारण करना चाहते हैं,
तो उनसे संबंधित मंत्रों का आप इस समय जाप करिए और एकाग्र होकर के जाप करिए। ग्रहण काल में किया गया जाप वह जाप नहीं होता है कि आप भटक रहे हैं, मन आपका चंचल हो रहा है, तब वो मंत्र जागृत नहीं होता। मंत्र सिद्ध तब होता है जब आपकी आत्मा परमात्मा में एकाकार होने लगे। जिस क्षण आपको यह महसूस होने लगेगा ना कि आपको यह पता ही नहीं चलेगा कि हम कहाँ गिन रहे हैं, कितने मंत्र हमने जप लिए, और आप ना ही भूमि पे हैं ना आकाश में हैं। आप खुद ही आपको स्वयं ही आपको यह एहसास ही नहीं होगा कि आप मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं, आप मंत्र में स्वयं समाहित हैं। उस पल आप समझ लीजिएगा कि आपका मंत्र सिद्ध हो गया। तो किसी भी प्रकार की यदि आप तंत्र साधना करते हैं, उसके मंत्रों का जाप करिए, आप उसको आप सिद्ध कर सकते हैं। किसी भी एक मंत्र को सिद्ध करने के लिए ग्रहण काल बहुत अच्छा है, यह बहुत बढ़िया यह समय है। आप मंत्र को अवश्य सिद्ध इस समय कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप कुछ और चीजें मैं आपको बताऊंगी कि यह जो मध्य रात्रि में सूतक लग रहा है, जितनी भी गर्भवती स्त्रियां हैं वह विशेष रूप से ध्यान रखें, क्योंकि सूर्य पर यह ग्रहण लग रहा है और बच्चों की आंखों की रोशनी, बच्चों का आत्मबल सूर्य से जुड़ा होता है। तो गर्भवती स्त्रियों के लिए मैं विशेष रूप से यहाँ कहूंगी कि कहा जाता है कि ग्रहण काल में वह सोए ना। प्रयास ये करिएगा कि ग्रहण काल में आप टहलें या मंत्रों का जाप करें तो आपके लिए ज्यादा बेहतर है। जब से सूतक काल लग जाएगा तब से आपको किसी भी प्रकार की नुकीली चीज का स्पर्श नहीं करना चाहिए, देखना नहीं चाहिए। आपको सभी गर्भवती स्त्रियों के लिए मैं बता रही हूँ कि अपने पैर के नाखून से सर तक का एक धागा बांध करके कहीं सीधा लटका दीजिए, ठीक है। काटने छीलने आदि का कार्य नहीं करना है। भोजन की सभी वस्तुओं में तुलसा दल डाल दीजिएगा। प्रातः काल आप सब स्नान आदि कर सकते हैं, लेकिन मंदिर के कपाट नहीं खोले जाएंगे। सूतक लगने के बाद मूर्तियों को स्पर्श नहीं किया जाएगा। ग्रहण समाप्त होने के उपरांत आप सभी स्नान करिए। स्नान करने के बाद दान करिए। श्राद्ध आदि करते हैं तो वह कर सकते हैं, और अपने राशि अनुसार भी आप उपाय कर सकते हैं। लेकिन ग्रहण काल समाप्त होने पर नहाकर दान पुण्य अवश्य करिए। दान पुण्य, वैसे भी अमावस्या है तो दान बहुत अच्छा है। और मेरा तो कहना यह है कि यदि आपके आसपास समीप कोई नदी है तो वहां जाकर के स्नान करें, वह आपके लिए और भी बेहतर रिजल्ट देगा। तो आप सभी को इस दीपावली पर जो यह सूर्य ग्रहण लग रहा है इसका ध्यान रखना चाहिए। कालिक पुरुष चरण में जो ग्रहण काल में महत्वपूर्ण कार्य होते हैं, कालिक पुरुष चरण में यदि कोई भी एक मंत्र जागृत किया जाए ना, तो हमारे वेदों के अनुसार, हमारे पौराणिक ग्रंथों के अनुसार ये बहुत ही पावरफुल हो जाता है। यह मंत्र इतना पावरफुल हो जाता है कि आप जब भी किसी संकट में, किसी परेशानी में यदि हैं और आप इस मंत्र का रेगुलर जाप करने लगे तो आपको कोई ना कोई रास्ता अवश्य मिल जाएगा। या जिन लोगों पर आयु का संकट हो, ध्यान से सुनिएगा, अगर आपकी कुंडली में आयु संबंधी कोई दोष है, अष्टम भाव पीड़ित है आपका, आपको बहुत ज्यादा घबराहट होती है, तो आप जरूर कलिक पुरुष चरण में किसी मंत्र को, खासकर जो शिव जी से जुड़ा हुआ मंत्र हो, उसको सिद्ध करने का प्रयास अवश्य करें, अवश्य ही करें। आपको बहुत लाभ होगा इस मंत्र से। अब अर्थ जागृति के लिए भी कोई मंत्र जागृत कर सकते हैं, सिद्ध कर सकते हैं। आप आरोग्य सिद्धि मंत्र कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप सूर्य गायत्री मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। वैसे मैं सूर्य गायत्री मंत्र की बहुत ज्यादा इजाजत नहीं देती, फिर भी यदि आप करते हैं तो आप कर सकते हैं, मैं विरोध भी नहीं करूंगी। पितृ श्राद्ध तर्पण इस सूर्य ग्रहण में बहुत अच्छा है। ग्रहण काल में मैं अब आपको सारी 12 राशियों का हल बताने जा रही हूँ। मेष राशि के लिए 12 राशियों पर यह सूर्य ग्रहण क्या प्रभाव देने वाला है, आप ये देखिए। और
एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि यह सूर्य ग्रहण 6 महीने तक आपको रिजल्ट देता हुआ दिखाई देगा। सूर्य ग्रहण के 6 महीने तक आपको इसका ध्यान रखना है, रिजल्ट ये देता है। और चूंकि ये भारत में दिखाई दे रहा है तो आपको और भी ज्यादा ध्यान देना चाहिए। चलिए अब जानते हैं सबसे पहली राशि मेष राशि के बारे में। मेष राशि के जातकों के लिए यह ग्रहण उनके सप्तम का भाव में लग रहा है। सप्तम भाव पार्टनर का भाव, साझेदारी का भाव। तो आपके जो पार्टनर हैं उनके स्वास्थ्य में समस्या हो सकती है। मेष लग्न राशि के बारे में मैं बता रही हूँ। आपके चंद्र राशि से भी आप देख सकते हैं इसको, और लग्न राशि से भी आप देख सकते हैं। जो पार्टनर है आपका उसके स्वास्थ्य में समस्या आ सकती है। कुछ अकस्मात चोट चपेट दुर्घटना हो सकती है उनको। आपके साझेदारी का आप जो कार्य करते हैं, व्यवसाय करते हैं, उसमें भी आपको बहुत संभल के चलना होगा। धन का किसी भी तरह का नुकसान इन 6 मंथ्स में आपको हो सकता है। पार्टनर से अनबन बनी रहेगी, पार्टनर से झगड़ा लड़ाई आदि भी हो सकती है। तो सबसे पहले मेष राशि के जातक जो हैं, क्योंकि सप्तम भाव में ही यह ग्रहण है और सूर्य यहाँ पे नीच राशि तुला राशि में है, तो आपको बहुत ज़्यादा सावधान और सचेत रहना चाहिए अपने पार्टनर के लिए। चलिए अब जानते हैं अगली राशि वृषभ राशि। वृषभ राशि के 6ठे भाव में यह ग्रहण लग रहा है, तो आपके लिए कहीं ना कहीं मैं ये बहुत बुरी कंडीशन में नहीं कहूँगी। मेष राशि वालों के लिए अच्छी स्थिति नहीं है, लेकिन वृषभ राशि के जातकों के लिए यह ग्रहण बहुत ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट देता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि 6 हाउस आपका रोग रिपु ऋण का भाव है। अर्थात ग्रहण क्या है? रोग रिपु ऋण पे आपके ये ग्रहण लग रहा है। तो आपको किसी तरह का रोग या आपको किसी तरह का अगर ऋण जो बहुत टाइम से परेशान कर रहा था, तो वो आपको उससे थोड़ा सा इससे आराम मिलता हुआ दिखाई देगा। फिर भी आपको बहुत कर्ज नहीं लेना चाहिए। वृषभ राशि के जातकों को जो सावधान रहने वाली बात है, वह 6 महीने में आप कोशिश करें कि आप कोई ऋण अगर लेने वाले थे तो आप इस टाइम पीरियड में ना लें, उसको अवॉइड करें। चलिए अब जानते हैं हम अगली राशि मिथुन राशि। मिथुन राशि के लिए 5वें भाव में यह ग्रहण लग रहा है, तो संतान के लिए, लव लाइफ के लिए आपके यह ग्रहण बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। वैसे तो मिथुन राशि के जातकों के लिए ठीक है, बहुत बुरी कंडीशन नहीं है। फिर भी आपके संतान को किसी प्रकार की समस्या हो सकती है, उसका स्वास्थ्य गड़बड़ रह सकता है। जिनकी लव लाइफ है उनमें शक संदेह की वजह से आपके रिश्ते टूट जाएंगे। मैं बिल्कुल कंफर्म कह रही हूँ कि ये रिश्ते बिगड़ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं आप सभी से एक अनुरोध और करूँगी, यदि आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि मेरे सभी लेटेस्ट और बेहतर वीडियो आपको तुरंत ही प्राप्त हो सकें। यदि आप मुझसे किसी तरह की कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर्स पे आप मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। आप यदि किसी कंटेंट पे चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं, जिससे कि मुझे प्रोत्साहन मिले कि मैं आपको नए नए विषयों पे वीडियोस दे सकूं। इसके साथ साथ यदि आप मुझसे अपने जन्म कुंडली और हस्तरेखा आदि के बारे में भी कोई सलाह चाहते हैं तो वह भी आप ले सकते हैं। आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मैं यही प्रभु से कामना करूंगी और आगे की राशियों के बारे में आपसे चर्चा करते हैं। अब हम आते हैं मिथुन राशि के बारे में। मिथुन राशि के बारे में मैं जैसा बता रही थी कि आपके प्रेम संबंध बिगड़ सकते हैं। आपको संतान के प्रति सचेत रहना चाहिए। संतान को कुछ स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं वो विशेष ध्यान रखें। अगली राशि आती है कर्क राशि। कर्क राशि के लिए ग्रहण में बिल्कुल भी अच्छा नहीं कहूँगी। आने वाले 6 महीने उनके लिए बहुत अच्छे नहीं हैं। हड्डियों में समस्या हो सकती है, उनको सांस से संबंधित कोई परेशानी कर्क राशि के जातकों को हो सकती है। पैसा उनका फंसा रहेगा। कर्क राशि के जातकों के 4th हाउस में चूंकि यह ग्रहण लग रहा है, तो माँ यदि आपकी जीवित हैं तो आपको माँ के स्वास्थ्य का कर्क राशि के जातकों को विशेष ध्यान रखना चाहिए। कुछ समस्या हो सकती है, मानसिक शांति भी उनकी बहुत अच्छी कर्क राशि के जातकों की नहीं रहेगी। घर, मकान, वाहन आदि के सुख में कमी आ सकती है। प्रॉपर्टी आदि से संबंधित कोई निवेश ना करें 6 महीने, तभी ज़्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए। अब हम बात करते हैं सिंह राशि। सिंह राशि के लिए यह गोचर उनके 3rd हाउस में हो रहा है। 3rd हाउस में यह गोचर सिंह राशि के लिए बहुत बुरा नहीं कहा जाएगा। ठीक है, सॉरी, गोचर नहीं, ग्रहण। 3रे भाव में सिंह राशि के ये ग्रहण लग रहा है सूर्य का। तो
वैसे और दृष्टिकोण से तो ठीक है, लेकिन आपको थोड़ा सा आलस्य बना रहेगा। इसके अतिरिक्त छोटे भाई बहनों से जरूर सिंह राशि के जातकों का मतभेद हो सकता है। भाई बहनों को कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी होती मुझे दिखाई दे रही हैं। मानसिक रूप से आप किसी तरह के डिप्रेशन का शिकार हो सकते हैं सिंह राशि के जातक। तो आप विशेष ध्यान रखिए, किसी तरह की परेशानी आपको ना आए, इसके लिए आप ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप अवश्य करिए। अब बात करते हैं कन्या राशि। कन्या राशि के जातकों के लिए यह गोचर उनके दूसरे भाव धन के भाव से हो रहा है। तो धन के भाव में माफ करिएगा ग्रहण, सूर्य का ग्रहण दूसरे भाव में धन के भाव में हो रहा है। जहाँ पे आपका धन सिक्योर रहता है उस भाव में हो रहा है, कुटुंबियों के भाव में हो रहा है, तो भी मैं बहुत अच्छा नहीं कहूँगी। वैसे तो यह धन का स्टे दिखा रहा है, धन आपका रुकेगा, यहाँ करके ठहरेगा। धन का फ्लो आपका जो आएगा वो धन आपका बचेगा, लेकिन धन का फ्लो बना रहना भी तो आवश्यक है। तो उस दृष्टिकोण से ये ग्रहण बहुत अच्छा नहीं है। हाँ, सास ससुर से कन्या राशि के जातकों का कुछ मतभेद, कोई लड़ाई झगड़ा हो सकता है इन 6 माह में। तो कन्या राशि के जातकों को सास ससुर से संबंधों को बना के रखना चाहिए। पार्टनर से, कुटुंबियों से अपने संबंधों को बचा के रखना चाहिए। एक जो मैं यहाँ पे बोलूँगी कन्या राशि के लिए जो उनका संचित धन है उसके दृष्टिकोण से यह जो ग्रहण है वो मुझे ठीक ठाक स्थिति का दिखाई देता है। अब हम बात करते हैं तुला राशि के जातकों के लिए। यदि मैं ये कहूँ कि यह समय यदि किसी जातकों के लिए जो सबसे ज़्यादा डामाडोल वाली स्थिति है, उथल पुथल वाली स्थिति है, वह है तुला राशि के जातकों के लिए। तुला राशि के जातकों के लिए चूंकि सूर्य तुला में ही नीच के हैं, फिर मंगल भी बहुत अच्छी कंडीशन में नहीं है। हालांकि अब शुक्र अपनी राशि तुला में आ गए हैं, तो फिर भी बहुत, चूंकि केतु भी अपना नक्षत्र परिवर्तन करके बहुत बुरी कंडीशन बना चुके हैं, तो तुला राशि के जातकों के लिए समय में बिल्कुल भी फेवरेबल नहीं कहूँगी। और यह ग्रहण मेष राशि के बाद अगर किसी राशि के लिए मैं अच्छा नहीं बोलूँगी तो वह मेष और कर्क के बाद तुला के लिए ग्रहण सबसे खराब स्थिति बना रहा है। किसी तरह का कलंक, आपके मान प्रतिष्ठा सम्मान की हानि होती दिखा रहा है मुझे। तुला राशि के जातकों पर, तुला लग्न राशि भी और चंद्र राशि के जातकों के लिए भी मैं बोलूँगी, 6 माह में किसी तरह का कोई कलंक आप पे लगता हुआ दिख रहा है। किसी तरह की आपकी मान प्रतिष्ठा को किसी न किसी रूप में यह ग्रहण हानि अवश्य ही पहुंचाएगा। और आपका किसी ऐसी जगह पोस्टिंग या स्थानांतरण भी हो सकता है जहां आपको बहुत सारी परेशानी उठानी पड़े। आपके पार्टनर के साथ आपके संबंधों में मतभेद होता हुआ दिखाई दे रहा है, विकराल रूप से दिखाई दे रहा है आपके पार्टनर। और अगर मतभेद नहीं होगा तो आपके पार्टनर का स्वास्थ्य खराब अवश्य ही होगा। अगर आप शादीशुदा नहीं हैं तो आपका पार्टनरशिप में जो व्यवसाय आप करते हैं उसमें हानि हो सकती है, या फिर आपके जो पार्टनर्स हैं, आपके जो सहयोगी हैं, उनसे आपको झगड़ा हो सकता है। तो तुला राशि के जातकों को विशेष रूप से सचेत रहना चाहिए। हनुमान जी के मंत्रों का जाप करते रहें, या बजरंग बाण का आपको नियमित रूप से पाठ करना चाहिए। दूसरी चीज, तुला राशि के सभी जातकों के लिए मैं ये बात बोल रही हूँ कि आप आदित्य हृदय स्रोत का पाठ 6 महीने प्रतिदिन करिए, क्योंकि आपकी मान प्रतिष्ठा सम्मान पर किसी तरह की आंच आने वाली है। तो आप आदित्य हृदय स्रोत का पाठ अवश्य करिए। सुबह उठकर सूर्य को जल अवश्य ही दीजिए, जिससे कि इन सब समस्याओं से आप बच सकें और यह ग्रहण आपको बहुत नेगेटिव रिजल्ट ना दे। चलिए अब हम बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के लिए यह ग्रहण उसके 12वें भाव में लग रहा है, खर्चे के भाव में लग रहा है, आपके बेड प्लेजर के भाव में लग रहा है। तो आपको सुख की कमी हो सकती है, आपके खर्चे बढ़ सकते हैं, आपका धन कहीं बेकार जगह पे, गलत जगह पे फंस सकता है। उधार वृश्चिक राशि के जातक भूल से भी 6 महीने में ना दें, वह उधार भूल कर भी वापस नहीं आएगा। बेड प्लेजर्स वृश्चिक राशि के जातकों को नहीं मिलने वाला है। शादी संबंधी कोई निर्णय इन 6 माह में ना लें तो ही बेहतर होगा। चलिए अब बात करते हैं धनु राशि। अगर मैं बोलूं कि यह ग्रहण किसी राशि के लिए अच्छा है तो धनु राशि, सिंह राशि, धनु राशि के लिए यह ग्रहण बहुत खराब स्थिति नहीं कही जाएगी, बढ़िया है। क्योंकि 11वें भाव आय के स्थान में ग्रहण लग रहा है, तो आपकी आय बनी रहेगी, रुकी रहेगी, वहाँ पे पैसा आएगा आपका, और 6 माह तक आपको ये लाभ देगा।
आपको जो ब्लैक मनी है या गलत कार्यों से भी पैसा मिल जाएगा, लाभ हो जाएगा। शेयर से भी धनु राशि के जातकों को लाभ होता मुझे दिखाई दे रहा है। तो धनु राशि के जातकों के लिए यह ग्रहण बड़ी कंडीशन का है। फिर आते हैं मकर राशि। मकर राशि के लिए यह ग्रहण उसके 10th हाउस में लग रहा है। 10th हाउस कर्म स्थान में ग्रहण का लगना। वैसे भी मकर राशि पे 2.5-7.5 चल रही है। वैसे तो शनि अब मार्गी हो जाएंगे, तो मकर राशि के लिए थोड़ी सी स्थितियां अच्छी हो रही हैं, किंतु यह ग्रहण आपको आलसी बना रहा है। वर्क प्लेस पे किसी तरह का स्थानांतरण आपका हो सकता है। आपको वर्क प्लेस पे आपका किसी से झगड़ा हो सकता है, अपने बॉस से, अपने सहयोगियों से किसी तरह की बहस तू मैं हो सकती है, खिचपिच आपकी होती हुई मुझे यहाँ पे मकर लगन राशि के जातकों की दिखाई दे रही है। तो आपको अपने वर्क प्लेस पे बहुत ज्यादा सावधान रहने की आवश्यकता है मकर राशि के जातकों की। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। यहाँ पे मैं एक चीज और बोलूंगी कि यदि आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो प्लीज इसे लाइक करिए, शेयर करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि मेरे सभी लेटेस्ट और बेहतर वीडियो आपको समय से प्राप्त हो सके। तो चलिए अब बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि के जातकों के लिए यह ग्रहण उनके 9वें भाव, भाग्य भाव से, धर्म के भाव से में लग रहा है। अधर्म का कोई कार्य कुंभ राशि के जातक इन 6 माह में जरूर करेंगे। तो कुंभ राशि के जातकों को अधर्म के कार्यों से बचना चाहिए, धर्म के मार्ग के पे बढ़िए। जो भी अधर्म का कार्य आप इस 6 मंथ में करेंगे ना, इसके आपको नेगेटिव रिजल्ट आगे आने वाले समय में अवश्य ही मिलेंगे। तो थोड़ा सचेत रहें, इसके बुरे प्रभाव आपको कम से कम मिले, इसके लिए कुछ धार्मिक यात्राएं आप इन 6 माह में अवश्य करिएगा कुंभ राशि के जातक। भाग्य शून्य हो सकता है आपके इन कार्यों की वजह से, तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि किसी तरह के अधर्म के कार्य में, नीच कर्म में लिप्त ना हो कुंभ राशि के जातक, तभी आपका भाग्य आपका साथ देगा। अब आते हैं अंतिम राशि मीन राशि के लिए। मीन राशि के 8वें भाव में यह गोचर हो रहा है। तुला राशि के बाद अगर मैं सबसे ज्यादा सचेत रहने के लिए किसी राशि को बोलूंगी इस ग्रहण से, तो वह है मीन राशि। मीन राशि के जातकों को अपने पिता के स्वास्थ्य के प्रति बहुत सावधान रहना चाहिए। जिस प्रकार से कर्क राशि के जातकों को अपने माता के स्वास्थ्य के प्रति सावधान रहना चाहिए, उसी प्रकार से मीन राशि के जातकों को अपने पिता के स्वास्थ्य के प्रति बहुत ज्यादा सचेत रहने की सलाह मैं देती हूँ। यदि पिता की उम्र बहुत ज्यादा है तो आप उनको दान पुण्य ग्रहण वाले दिन अवश्य करवा दीजिएगा। विशेष रूप से कोई अनाज, उनके वजन के बराबर का अनाज उनसे हाथ लगवा करके दान अवश्य दिलवा दें, बहुत आवश्यक है मीन राशि के जातकों के लिए। इसके अतिरिक्त हड्डियों में कोई समस्या मीन राशि के जातकों को हो सकती है, पार्टनर से अनबन हो सकती है, किसी न किसी प्रकार की वाहन दुर्घटना या और भी कोई दुर्घटना इस 6 माह के भीतर मीन राशि के जातकों के साथ अवश्य ही होती हुई मुझे दिखाई दे रही है। तो मीन राशि के जातक विशेष रूप से ओम नमः शिवाय या शिव जी के किसी भी मंत्र का जाप इस ग्रहण काल में अवश्य ही करें और शिव जी से लंबी आयु की प्रार्थना करें, अकाल मृत्यु से बचाव की प्रार्थना करें, यम का दिया अवश्य जलाएं मीन राशि के जातक। वैसे तो सभी को जलाना चाहिए, लेकिन मीन राशि के जातकों को यम का दिया जला करके यम देवता से अपनी आयु के लिए प्रार्थना अवश्य ही और अपने पिता की आयु के लिए प्रार्थना अवश्य ही करनी चाहिए। मीन राशि के जातकों के लिए अनेक बहुत ही तगड़े दुर्योग बन रहे हैं, इस वजह से मैंने कहा है। तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। करना क्या है, उपाय के रूप में सिर्फ एक ही उपाय है, महाकाल। शिव जी के चरणों में चले जाइए, शिव जी की आराधना करिए, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करिए, आपको देखिएगा आपको विशेष लाभ अवश्य ही प्राप्त होगा। तो डरने की आवश्यकता नहीं है। अब हम बात करते हैं मंडेन एस्ट्रोलॉजी की। विश्व पटल पे, विश्व पटल पे आप इस ग्रहण का क्या प्रभाव देखेंगे? विश्व पटल पे ग्रहण का प्रभाव आप देखिएगा कि पॉलिटिक्स में कोई बड़ी फेरबदल होती हुई दिखाई दे रही है। कुछ ऐसा घटित होगा जो हमने कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया होगा। कुछ ऐसी उठापटक हो सकती है। इसके साथ साथ वो पार्टियां लाभ कमा सकती हैं। गुजरात के इलेक्शन होने वाले हैं, इस पर मैं एक वीडियो और देने वाली हूं आपको केतु से संबंधित। यहाँ पे मैं आम आदमी पार्टी
के बारे में एक चीज़ ज़रूर बोलूँगी, और केजरीवाल जी को गुजरात चुनावों में मुझे कुछ लाभ होता इस बार दिखाई दे रहा है। अगर इनके प्रयास बेहतर रहे तो संभवतः इन्हें पॉजिटिव रिजल्ट गुजरात में मिलता हुआ दिखाई देगा। तो थोड़ा सा उठापटक आपको ये देखने को मिलेगी। दूसरी चीज़, कोई बहुत बड़ा तूफान, चक्रवाती तूफान, भूकंप आदि भी इन 6 माह के बीच अवश्य आएगा। कोई एयर क्रैश की जो घटनाएं हैं वो होनी भी प्रारंभ हो गई हैं, और अभी आप 3 महीने में देखेंगे कि कई सारे एयर दुर्घटनाएं आपको देखने को मिलेंगी। मैंने आपको शुक्र के वीडियो में भी बताया था कि जितने भी ये शुक्र से जुड़ी हुई फील्ड्स हैं, जो कि केतु ऐसी पोजीशन बना रहा है, फिर सूर्य का ग्रहण लगना, गुरु का अच्छी जगह होकर भी बहुत ज़्यादा बलशाली ना होना, गुरु अच्छी स्थिति में होकर भी पॉजिटिव रिजल्ट देने की कंडीशन में नहीं है। तो सुसाइडल डेथ, जैसा आपने देखा कि एक एक्टर वैशाली ने सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया, इस तरह की डेथ अभी आपको और भी देखने को मिलेंगी। 3 माह में आपको जो रसूदखोर लोग हैं, सेलिब्रिटीज हैं, बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, इनसे जुड़े हुए लोगों को भी हार्म होता, बल्कि मैं ये कहूँगी कि विशेष रूप से जो रसूदखोर और संपन्न लोग हैं ना, फेमस लोग हैं, उनको ही इस ग्रहण का, केतु के नक्षत्र परिवर्तन का और ये जो नेगेटिव कंडीशंस बन रही हैं, इनका ज्यादा हार्म उन्हें ही होगा। आप फिल्म इंडस्ट्री पर प्रेजेंट टाइम में आप देख रहे हैं कि कितना नेगेटिव इफेक्ट चल रहा है। हर फिल्म का विरोध हो रहा है, हर एक्टर एक्ट्रेस का विरोध हो रहा है। तो क्या है, शुक्र कहीं ना कहीं पीड़ित अवस्था में है। केतु ऐसी पोजीशन में आ चुके हैं कि वो उन्हें स्टारडम नहीं दे रहे हैं, विरक्ति की कंडीशन आ रही है, इससे लोग भाग रहे हैं। तो जितने भी फैशन फील्ड है, इंडस्ट्री फील्ड है, ग्लैमर की फील्ड है, इनके लिए भी ये टाइम पीरियड, विशेष रूप से ये जो 6 महीने का टाइम है, बहुत अच्छी कंडीशन में नहीं कहूँगी। तो आप सभी सावधान रहिए। अब हम बात करते हैं सूर्य ग्रहण में। यह जो ग्रहण लग रहा है, इसके 12 राशियों पर जो प्रभाव पड़ रहे हैं, इनसे बचने के लिए उपाय क्या कर सकते हैं हम? तो उपाय आपको मैं 3 तरह के उपाय बताऊंगी। सबसे पहले तो मैं आपको धार्मिक उपाय बता देती हूँ, जो नियम अनुसार उपाय होते हैं। नियम अनुसार उपाय आप यह करें कि दान अवश्य करिए, अन्न का दान करिए आप, और ऊनी वस्त्र का दान करिए। वैसे भी जाड़े आ रहे हैं, सूर्य का ग्रहण है, तो ऊनी वस्त्र का दान करना है आपको, अन्न का दान करना है, खड़े अन्न का दान करिएगा, और नमक का दान बिल्कुल भी मत करिएगा, ठीक है। इसके बाद आप अपने सर से जटा वाला नारियल उतार करके विसर्जित कर सकते हैं। कार्मिक उपाय आपको क्या करने हैं, जो अपने शरीर से करने हैं, वह ये करने हैं कि ग्रहण के उपरांत आपको नहा धो करके आराधना, प्रभु की आराधना करनी है। उसके बाद ग्रहण के उपरांत आपको दान करना है, और आप अपने घर के पूर्वज, जितने भी पूर्वज हैं आपके, उनके लिए आपको प्रार्थना करनी है, ठीक है। इसके बाद आप और क्या कर सकते हैं, राहु केतु से संबंधित यदि किसी भी प्रकार की समस्या से आप पीड़ित हैं, तो इसके लिए भी आपको दान इस ग्रहण काल में अवश्य ही करना चाहिए, ठीक है। तो आप सबके लिए कुछ अलग से मैं नहीं बता रही हूँ, आप सभी अपनी श्रद्धा अनुसार, अपनी इच्छा अनुसार, अपनी सामर्थ्य अनुसार दान कर सकते हैं। और अगर आप वस्त्र दान कर रहे हैं तो विशेष रूप से ध्यान रखिएगा कि ऊनी वस्त्रों का दान करें, काला हो, भूरा हो, ग्रे हो तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। तो आप सभी के लिए ये तीनों उपाय आप सभी जातक इस ग्रहण काल में कर सकते हैं, जिससे कि आपको 12 राशियों को से आपको जो समस्याएं आने वाली हैं, जो कष्ट और पीड़ाएं मिलने वाली हैं, इससे आपको निजात मिल सके। इसके साथ साथ मैं अगला वीडियो आपको दीपावली से संबंधित दे दूंगी। आप सभी को दीपावली के इस पावन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं,
और आप सभी के लिए यह त्यौहार हर्षोल्लास से भरा हो, धन समृद्धि की आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो। इसके साथ साथ मैं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अल्पना मिश्रा आप सबसे विदा लेती हूँ। अपने किसी नए कंटेंट में आप सबसे फिर मिलूंगी। नमस्कार, शुभ रात्रि, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।